लॉरेस लैब आज स्टॉक में आप देखेंगे तो 7% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। निवेशक जो एक समय बहुत ज़्यादा हताश थे, उनको वापस से इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्वेरीज, एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेस्ट जाग चुका है। कई निवेशक ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या भाई यहाँ से एक बड़ी रैली हो सकती है, क्या यहाँ से जो खरीदारी का मौका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा वो है इनके सीईओ साहब। उनका इंटरव्यू आया था दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में। उनकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही है और आने वाले समय में कौन से वो ग्रोथ इंजन है जो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। वो उन लोगों के लिए जो ये सोचने में लग रहा है कि भाई तेज़ी क्यों हुई है, तो आप सबको पता होगा कोविड के केसेस वापस से तेज़ होते दिखाई दे रहे हैं और जिसके कारण जो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट में फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें वापस से तेज़ी आते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा एक चीप वैल्यूएशन मिल रहे थे। तो ये जो एक पुश है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और यही कारण है कि वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गए थे उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और लॉरेस लैब उन्हीं अंडर कह लीजिए वैल्यूड स्टॉक में से एक थे। तो अब चर्चा करूंगा कि जो इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उनसे एज अ निवेशक हम क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, उन्होंने एआरवी बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है द बेस बिजनेस ग्रोथ वाज आल्सो गुड, अवर एआरवी एपीआई सेल्स पिक्ड अप सिग्निफिकेंटली एंड फॉर्मुलेशन एआरवीज आल्सो पिक्ड अप बट द नंबर आर नॉट वेरी हाई बिकॉज ऑफ डिप्रेस्ड प्राइसिंग। देखिए, एआरवी लॉरेस लैब के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रेवेन्यू स्ट्रीम थी। ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रीम थी दोस्तों कि जो सीईओ जो इंटरव्यू देते उन्होंने कहा था एक समय में इनका जो कंट्रीब्यूशन लॉरेस लैब के कह लीजिए पूरे 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 रेवेन्यू में था वो 85% था। जी हाँ दोस्तों, 85%, जो घट करके अब मात्र 45% रह गया है, 35% रह गया है। और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, कंपनी का ये मानना है कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर एक तेज़ी, आपको यहाँ से एक आप कह सकते हैं मजबूती इनके बिजनेस को देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली चीज़ है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एआरवी फॉर्मुलेशन है दोस्तों साइड ऑफ द बिजनेस हैज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम सीन न्यू टेंडर, जो पूछा गया और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन था कि पिछले बहुत लंबे समय से अगर आप देखेंगे एआरवी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से कुछ नए टेंडर्स, कुछ नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा लॉरेस लैब को? तो उनका आंसर इसको लेकर के था कि भाई आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो ग्लोबल फंड है दोस्तों उसके लिए लॉरेस लैब को सिलेक्ट किया गया था टू सप्लाई पैनल। ठीक है, सप्लाई पैनल, और ये कुछ छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोस्तों, कह लीजिए द एआरवी ट्रक प्रोक्यूरमेंट फॉर द पीरियड 2023, 24, 25 एंड द सप्लाई विल स्टार्ट सून। 23 से लेकर के 2025 तक का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ने ग्लोबल फंड के थ्रू मिला था और जल्द ही इसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंडर था। ठीक है, आप देखिए, डिड यू गेट अ सेंस दैट एआरवी बिजनेस इज सीइंग बॉटम आउट प्राइसेस। भाई क्या एआरवी बिजनेस के लिए जो बद से बदतर कह लीजिए चीज़ें होनी थी प्राइसिंग को लेकर के वो पूरी हो चुकी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा रीज़न दिया कि भाई देखिए, जो कह लीजिए लोअर प्राइस है एआरवी के लिए, वो जो कह सकते हैं आप द मेन रीजन फॉर लोअर प्राइसेस ऑफ एआरवी सीम टू बी दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, जो एक लोअर प्राइसेस इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि जो HIV के पेशेंट दोस्तों वो ऑलमोस्ट फ्लैट से रहे हैं, वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये एक इंडिया के फ्रंट पे अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ एआरवी बिजनेस को इससे घाटा मिलते दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये कहा जा रही है लॉरेस लैब कहाँ पर एक कह लीजिए अच्छी प्रोसेस कर रही है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और एंड शिफ्टिंग द मिक्स अवे फ्रॉम एआरवीज एंड स्केलिंग अप कैपेबिलिटीज कैपेसिटी। तो देखिए, जो मैंने आपसे कहा था ना कि 85% पहले आता था और अब 35% हो गया है, तो इसको लेकर के कंपनी ने कहा है कि भाई हमारा जो आने वाले समय कैपेक्स है ना वो नॉन एआरवी बिजनेस को लेकर के है, सीडीएमए को बिजनेस के लेकर के है। और यही कारण दोस्तों मैं भी आने वाले कई आप कह लीजिए 2 से 3 सालों में प्लस जो उनका कैपेक्स प्लान है, अगर वो जिस तरह से प्लान कर रखे हैं वैसे ही कामयाब हो जाता है तो फिर लॉरेस लैब में एक बड़ी तेज़ी, एक शानदार रैली हमको आने वाले कुछ समय देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए, लॉरेस लैब का आने वाले 2 से 3 साल और स्टॉक प्राइस सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वो है इनके कैपेक्स प्लान में। अगर वो प्लान सही रहता है तो फिर एक न्यू सेट ऑफ री रेटिंग, एक बड़ी रैली आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी था क्योंकि स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरीज दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यहाँ तक जुड़े रहें। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।